के मुताबिक हम जीना नहीं चाहते हैं। हम अपने इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, हम अपने इच्छा के मुताबिक जीना चाहते हैं। लेकिन यीशु कहता है मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर जो चलेगा वही वो राज्य का अधिकारी होगा, वही वो राज्य में अपना कदम रखेगा। उसमें भूख नहीं है, उसमें प्यास नहीं है, उसमें बारिश नहीं है, उसमें धूप नहीं है। हालेलुया। उसमें आपको परिश्रम करने के लिए नहीं पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए कहता है हम में से मेरे प्यारों, हम सब कुछ तो छोड़ दिए हैं, हम सब कुछ करते हैं आज, लेकिन आज क्या परमेश्वर के मुताबिक अपना जीवन जीते हैं? कल प्रार्थना आएंगी, परसों को नहीं आएंगी, परसों आएंगी, नरसों नहीं आएंगी। ये परमेश्वर का इच्छा के मुताबिक आप नहीं चल रहे हैं। सब कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर का ये गलती हो जाता है इंसान का जीवन में कि जो लाल में हाईलाइट किया हूं ना, वो इच्छा जिसको कहते हैं यीशु मसीह का जो स्वर्गीय पिता, देखिए इस राज्य में प्रवेश ना करेगा, इस राज्य में प्रवेश ना करेगा। तो इसमें हम देखते हैं प्रभु यीशु ने कहा मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार चलता है। यीशु ने कहा, यीशु नहीं है लेकिन समझा रहा हूं, समझाने के लिए एक व्यक्ति का फोटो लिया हूं। तो यही यीशु ने कहा, कहां कहा था? यहां कहा था कि परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता है, यीशु ने कहा। और देखिए अभी हम देखेंगे, क्या देखेंगे? अभी हम देखेंगे परमेश्वर पिता का इच्छा मनुष्य जाति के लिए क्या है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा कि मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार। तो परमेश्वर का इच्छा मनुष्य जाति के लिए क्या है? क्या इच्छा रखा है मनुष्य के लिए परमेश्वर? हम इच्छा रखते हैं अपना बेटा बेटी के लिए अच्छा पढ़े, अच्छा मनुष्य बने, नौकरी करे, बिजनेस करे। हम यही इच्छा, यही हम ख्वाहिश रखते हैं कि हम लोग का बेटा बेटी अच्छा बने। रखते हैं कि नहीं? कि आज हम यही सोचते हैं मोर बेटा पियो, यही सोचते हैं कि ले बेटा 100 रुपया जा आधे राजेश घर, हबील घर, तेली पोड़ा, ना जाने क्या क्या घर। ऐसा सोचते हैं? ऐसा सोचते हैं कौन? इसीलिए कहता है अब भी हम देखेंगे कि परमेश्वर पिता का इच्छा मनुष्य जाति के लिए क्या है। ये हम लोग के लिए परमेश्वर क्या इच्छा रखा है, हम किस रीति से जिए, कैसा वो परमेश्वर का इच्छा है। जिस प्रकार एक माता पिता का एक बेटा बेटी के प्रति जितना अच्छा इच्छा रखते हैं, उससे भी बढ़कर परमेश्वर हम लोगों के लिए सोचता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए देखते हैं। देखिए इसको परमेश्वर नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए फोटो में फिर से कहना, परमेश्वर बहुत सुंदर है। परमेश्वर क्या है? बहुत सुंदर है। लेकिन आपको समझाने के लिए परमेश्वर का इच्छा यह है कि मनुष्य के लिए, इस मनुष्य के लिए, देख रहे हैं ना फोटो, इस परमेश्वर का इच्छा मनुष्य के लिए यह है कि पवित्र बने। क्या बने? पवित्र बने। कौन? ये मनुष्य क्या बने? पवित्र बने। हालेलुया। शुद्ध बने, निष्पाप बने, निष्कलंक बने, ना चोरी ना दाग। एफिसियंस 5:26 कहता है तो ऐसा बना आप खुद को तेजस्वी कलीसिया बनकर तुम खड़ा होना, ना तेरा में चोरी या दाग ऐसा कुछ ना हो। ऐसा तो पवित्र बनो, खुद को तुम खड़ा करो, खुद को तुम काबू में रखो, खुद का शरीर को तुम कंट्रोल में रखो। लेकिन आज हम क्या करते हैं? परमेश्वर का इच्छा के मुताबिक नहीं जीते हैं और हम जीते हैं अपने इच्छा के मुताबिक। लेकिन चर्च आते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन नशा छोड़ दिए हैं, गलत संगति छोड़ दिए हैं, सब कुछ छोड़ दिए हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, पर प्रभु यीशु मसीह कहता है परंतु मेरा स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार जो चलेगा वो ही परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेगा। और परमेश्वर का इच्छा यह है कि मनुष्य के लिए पवित्र बनो। क्या बनो? पवित्र बनो। हालेलुया। पवित्र बनो। यही तो चाह रहा है कि परमेश्वर तुम क्या बनो? पवित्र बनो। यही इच्छा रखता है परमेश्वर हम लोगों के लिए, यही इच्छा रखता है कि तुम क्या बनो? पवित्र बनो।
शुद्ध हो जा, निष्पाप हो जा, निष्कलंक हो जा। हालेलुया। आज यही इच्छा रखता है। तो आगे देखते हैं एक वचन फर्स्ट थेसलुनीकियों और 4:3 में कहता है, प्रकाशन मिला किसको? पौलुस को प्रकाशन मिला और थेसलुनीका कलीसिया को पत्र लिखा। पहला पत्र लिखता है, क्या लिखता है? थेसलुनी और 4:3 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, इसको प्रकाशन मिला। आज हम इस पत्री को आज हम पढ़ते हैं, लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा देखिए मनुष्य के लिए क्या है। मेरे लिए, आपके लिए, मनुष्य के लिए, जितने इंसान हैं इस संसार में, पृथ्वी में, परमेश्वर हर मनुष्य के लिए यही इच्छा रखता है कि तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो, पवित्र बनो। हालेलुया। इसीलिए कहता है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। लिखा है कि नहीं? वो वचन में लिखा है कि नहीं? मनुष्य, परमेश्वर का इच्छा यह है कि तुम, मैं, आप सब पवित्र बने। पवित्र का मतलब क्या जानते ना? शुद्ध। किसी व्हाइट जो कपड़ा रहता है उसमें कुछ दाग आ जाएगा तो पता लग जाता है, लगता है कि नहीं? तुरंत पता लग जाता है कि ये कपड़ा क्या हो गया? दागी हो गया। हालेलुया। तो आज हमको दागी होने नहीं देना है। अपने आप को पाप में मन नहीं लगाना है। इसीलिए कहता है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से क्या रहो? बचे रहो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का इच्छा यह है मेरे प्यारो। आज हम सब कुछ करते हैं लेकिन एक ही बातों में चूक जाते हैं, जो कि कहते हैं पवित्र पवित्र। हालेलुया। इस बातों में हम चूक जाते हैं। इस बातों से हम जीने नहीं पाएंगे। पवित्र जीवन कौन जिएगा? मैं तो गाली नहीं देने से मुझे चैन नहीं आता, मैं झूठ नहीं बोलने से मुझे खुशी नहीं मिलता। कहते हैं कि नहीं? हर समय में जैसे कि ठेका लेके रखे हैं खराब बात बोलने के लिए, खराब शब्द बोलने के लिए, हर बातों में वही शब्द लगाएंगे जो कि परमेश्वर